ओके तो एक अनफॉर्चुनेट डे के बाद हम लोग शुरू करते हैं एक नए इस चीज को। एक्चुअली हुआ क्या, कल मैंने पूरा शूट किया 7 से 11 तक का क्वेश्चन शूट किया और वो किसी हद तक मतलब क्या बताएं 12th का 2 बार अपलोड हुआ तो मैंने सोचा कि अपलोड हो गया तो उसे गैलरी से मैंने डिलीट कर दिया, गैलरी से डिलीट कर दिया और जहां पे होना चाहिए उसको रिसाइकल बिन में वहां से भी डिलीट कर दिया। तो उस कारण से कल मैं 10th का अपलोड नहीं कर पाया, तो आई एम सो सॉरी। तो आज मैं उस चीज की कसर पूरा कर देता हूं और मैं आज टोटल 15 क्वेश्चन करके 8.1 खत्म करने की कोशिश करता हूं। ओके तो फिर चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि मैंने कल भी किया था और आज भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ओके वेयर ये जो चीज है ना 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये चीज क्या हुआ कि आपको ये चीज लाइसेंस दे रहा है। ठीक, ये चीज आपको लाइसेंस दे रहा है कि आप जो है इसको एक्यूट एंगल यानी कि थीटा के रूप में आप यूज कीजिए। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो cos 9 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं साइन क्या चीज 90 माइनस 9 अल्फा, क्योंकि ये एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वही थीटा में हमको यूज करो। ओके तो थीटा में मैंने इसका यूज कर लिया और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा। तो आप साइन साइन को कैंसिल कर दीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जब आप आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि ये चीज क्या होता है, कैंसिल होता है, लेकिन फिलहाल 10th लेवल है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 90 डिग्री दे देते हैं 90 डिग्री, और ये हो गया आपका माइनस 9 अल्फा, अल्फा को भी इधर बुला लेते हैं माइनस अल्फा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। ओके और इसको भेज देते हैं उस साइड, तो ये हो गया आपका माइनस 90, ये हो गया माइनस 9 अल्फा माइनस 9 अल्फा माइनस 10 अल्फा और ये हो गया माइनस 90, कैंसिल 9 से 10 से 9 टाइम्स में, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री। नाउ अब हम लोग करेंगे क्या, किस चीज की वैल्यू चाहिए भाई हमको, 10 5 अल्फा, तो 10 5 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 5 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 5 इंटू 9 डिग्री, दैट मीन्स 10 45 डिग्री, और 10 45 का वैल्यू क्या होता है फटाफट बताइए, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, सी इज द आंसर और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। पिछले क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है हम लोगों को और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं यार, क्योंकि कल 4 5 क्वेश्चन शूट किया हुआ वो डिलीट हो गया, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो, अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए इतना मेहनत क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल बनाना है और इसका नाम क्या दे देना है आपको, ए बी एंड सी। सी मैंने यहां इसलिए दिया क्योंकि ये चीज बोल रहा है क्या, राइट एंगल्ड एट सी, सी पर राइट एंगल्ड। ओके तो फिर जब सी पर ये राइट एंगल्ड है देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब बताइए आप कि अगर आप तीनों एंगल्स को जोड़ दें, एंगल ए प्लस बी, एंगल मत दीजिए क्योंकि जब कोसाइन फंक्शन में यूज होता है तो एंगल का साइन बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, कहीं आपने ऐसा देखा है कॉस एंगल अल्फा एंगल ए, ऐसा नहीं देखा होगा आपने, इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि ये चीज की जरूरत ही नहीं है। ओके तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को हम ऐड कर दें तो हमको मिलता है 180 डिग्री। ओके ए बी और सी को ऐड कर दें तो कितना मिल जाता है 180 डिग्री। अब जब 180 डिग्री यहां मिला तो सी तो अकेला 90 डिग्री खा के बैठा है, तो बाकी इस दोनों के हिस्से में कितना आएगा, सी का वैल्यू 90 डिग्री है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। तो भाई अभी आप लोग बिल्कुल इसको प्रोसेस से सीख लीजिए, कसम से मैं बोल रहा हूं कि जब एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके तो मैं इसको बहुत ही आराम से करवाऊंगा और ऐसा ट्रिक दूंगा जो कि आपने भी नहीं उम्मीद की होगी। ठीक है चलिए फिर अब हमको किस चीज की वैल्यूज पूछी जा रही है, कॉस ए प्लस बी की, और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस
कितना a प्लस बी की जगह पे दे देते हैं 90, दैट मीन्स cos 90 इज इक्वल टू 1, नो cos 90 इज इक्वल टू 0। और ये आंसर आपका ऑप्शन कहाँ है ए में है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन। क्लियर? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड साइन, वाह क्या बात है, राइमिंग थोड़ी बहुत मिल जाती है, और मैथ्स वैसे भी बहुत ही मजेदार मतलब कि सब्जेक्ट है। देखिए अभी हम लोग सवाल बना रहे थे और राइमिंग मिल गई, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो मैं इसमें लिख सकता हूं क्या, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूं ना, कोई रोकेगा थोड़ा ही हमको। ओके देन इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू, फटाफट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, क्या होगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इट इज कॉस स्क्वायर ए। तो आपका साइन इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप अपने पास रखें, कुछ भी बना के इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार कुछ भी बना के हम लोग इसे अपने पास रख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ अगर हम इस चीज को उठाएं साइन ए एंड कॉस स्क्वायर ए, और दोनों को क्या कर दिए हम डिवाइड कर दिए, ठीक है, डिवाइड नहीं कर दिए, क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, दोनों का स्क्वायर, अपना मन कुछ भी कर सकते हैं हम, दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, बट एक काम छोड़ के दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये नहीं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जीरो, तब तो दुनिया का कोई भी चीज एलएचएस आरएचएस को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रूव हो जाएगा। ओके तो फिर क्या करना है इसमें हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो क्या मिलेगा हम लोगों को, साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 2 इंटू 2 4a। इसे भी आप स्टार बना के रख लो अपने पास। अब देखो इससे मैजिक क्या मिलेगा, हम लोगों को वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, छोड़ दो, इस चीज को फिर से ले आओ आप, ये जो चीज है ना इसको फिर से ले आओ, क्या चीज हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब ये 1 आ गया तो इसका मतलब हो गया क्या कि ये साइन है, अब देखो यहां पे ये छुपा बैठा है, साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो आप, कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यही चीज तो हमसे पूछा जा रहा था कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, किस चीज की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, तो क्या है इसकी वैल्यू 1, और ये होगा आपका आंसर, और ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10, अमूमन मैं ऐसा रहता नहीं हूं, लेकिन कल का वीडियो मूड खराब कर दिया मेरा, तो सब तक मैं उस क्वेश्चन नंबर तक नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मूड मेरा थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा। सो डोंट वरी, वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिंदगी में, क्या करूं क्या बताऊं, वैसे समस्याओं का समाधान अब होने वाला है कुछ दिन में, कारण नहीं बताऊंगा लेकिन होने वाला है। ओके तो फिर चलिए देखते हैं, साइन क्या क्या बोल देते हैं सर, ये कुछ नहीं बोलते, दिल पे मत लीजिए इसको, बस क्वेश्चन लिखिए, ठीक। साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, किस चीज की वैल्यू हाफ होती है, साइन में किस चीज की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30, सबको पता है साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, वाई, बिकॉज साइन 30 इज पागल, ये गया, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके नाउ कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये भी पागल, ले साइन अल्फा भी पागल, कॉस अल्फा भी पागल, हाफ। तो हाफ क्या हुआ, वैसे इस हाफ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा वो याद आया, क्या बोलते हैं, एक जोक सुनाओ। ओके अरे नहीं भी सुनोगे सुन लो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हुआ क्या कि एक टीचर क्लास में आए,
और वो बोलता है बताओ एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग भी ध्यान देना, लेकिन उस टीचर के बारे में मुझे मत इमेजिन करना भाई, मैं वो टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसने बोला कि अगर एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है तो फिर मेरी उम्र कितनी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि अगर एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है तो मेरी उम्र कितनी है। टीचर बड़ा सातिर था, वो समझा कि ये आंसर कैसे होगा, इस चीज का तो आंसर होगा नहीं, वो बता दिया, चैलेंज भी दे दिया। एक लड़का बोला कि चलिए सर मैं जानता हूं आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन सुना तुमने, ऐसा टीचर ने कहा। तो स्टूडेंट बोलता है यस सर। तो क्या था क्वेश्चन बेटा बताओ। तो क्वेश्चन ये था कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आ रही है तो मेरी उम्र कितनी है। अच्छा बेटा अब आंसर बताओ। सर 32 साल। बोला ऐसा कैसे। बोला मेरे गांव में ना 16 साल का एक मेरा दोस्त है, वो आधा पागल है। इमेजिन कर लो, मुझे मत इमेजिन करना सर के रूप में, ठीक है, मुझे यहाँ। तो बस यही है हाफ से रिलेटेड स्टोरी। आई होप आप बिल्कुल ठहाके मार मार के हंस रहे होंगे, आसपास के लोग आपको चुप कराने के लिए आए होंगे, आप फिर भी चुप नहीं हो रहे होंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो सवाल देखिए, मूड खराब मत कीजिए। क्या है इतना मुश्किल से जोक बनाते हैं, जोक कोई नहीं सुनता है, क्लास में भी कोई नहीं सुनना चाहता, मैं इतना गंदा जोक मारता हूँ। लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे, पक्का कुछ लिखते ही नहीं हो यार। नाइस सर कीप इट अप, ये तो सब लिखता है, ऐसे कीजिए ना, ये नाइस है तभी तो मैं यहाँ हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 60 की। cos 60 जो होता है वो हाफ होता है, ठीक है। ये cos आपका कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कैंसिल अमूमन होता नहीं है, कुछ जानकार आदमी ये लेके मत बैठ जाइएगा सर ये कैंसिल कहाँ होता है, आप कैंसिल कर दिया। अरे हम 10th में कैंसिल करेंगे और कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पूछ किसका है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री में आपके पास ऑप्शन है डी, दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ELEVANET 11। ये अपना स्पेलिंग है। गोलमाल 3 फिल्म देखा है, गोलमाल रिटर्न्स ऐसा कुछ फिल्म है कोई, अगेन, अरे लास्ट वाला भूत वाला जो फिल्म है, हाँ गोलमाल अगेन बिगेन कुछ भी, उसमें जो वो बोलता है PLASMA प्रेत आत्मा ऐसा करके, तो वो स्पेलिंग मुझे बहुत पसंद है। तो हमसे कोई स्पेलिंग पूछता है 3-4 ऐसे स्पेलिंग बोल देता हूँ, उसके बाद जिंदगी में नहीं पूछता है कोई, ठीक है। कुछ आदमी होते हैं ना उसको खुजली होती है कुछ पूछने की, तो वैसे वो लोग पहुंच जाते हैं। जहाँ कोई स्टूडेंट देखे आंख चमक गई, अरे बेटा कुछ पूछना है इससे, पता नहीं यार कहाँ से आते हैं ये सब लोग। खैर कुछ लोगों का उद्देश्य अच्छा होता है, कुछ लोग पूछ पूछ के जो है समाज को अच्छा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब बच्चे पढ़े, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या चाहते, वो उनको खुद भी पता नहीं होगा कि वो क्या चाहते हैं। चलिए बहुत गप हो गया, सॉरी इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर 22 डिग्री साइन स्क्वायर 68 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, यह है क्वेश्चन आपका। और प्लस है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक बात कि सबसे पहले हम लोगों को इसको साइन, एक साइन और एक कॉस मिल जाए तो ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। इसके बाद अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसमें से भी एक साइन थीटा मिल जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओवरऑल इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चलेगा। आप लोग कॉन्सेप्ट लगा के अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो कीजिए। चलिए एक चांस देते हैं आपको, आप लोग कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे, किसी ने भी ट्राई कर लिया, एक आध आदमी ने भी, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। अदरवाइज बस छाप लो आप लोग, और क्या। इसको चेंज करते हैं, चलिए साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस, और 90 माइनस कितना करें जो 22 मिल जाए हमको,
टेंशन है ना, 90 माइनस कितना करे जो 22 मुझे आ रहा है, सामने दांत फाड़ के हंस रहा है, जरा इसको ट्राई कर लो। ये सब क्वेश्चन जो है ना पहले से बिल्कुल एक आइडिया लेके आते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे डालते हैं हम लोग 68। और एक गलती आप लोग मत कीजिएगा, अगर एक को चेंज कर दिया आपने तो दूसरे को चेंज नहीं करिएगा, नहीं तो हो जाएगा पुनर्मुसिको भवा, ठीक, फिर से वही हो जाएगा। सुनाऊंगा कभी ये कहानी भी सुनाऊंगा, नहीं तो आप मार हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और सवाल बहुत कम बनेगा, तो इसलिए ये कहानी मैं बाद में जरूर सुनाऊंगा। साइन स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय, अब इसमें से भी आप किसी एक को चेंज कर लो, किसी को जो मन हो, तो पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, इतना हो गया आपको। अब चलिए इसको रहने देते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इस दोनों में से एक को चेंज कीजिए, लेकिन हाँ यहां आपका मन नहीं चलेगा, यहां चेंज इसी को करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 63 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 63, क्यों होगा, चेंज करना है हमको। अब एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखते हो आप लोग, कॉस थीटा। ये चीज समझना, बिल्कुल ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझना होगा, ओके। इसी तरह से अगर हम यहां लिख दें साइन 90 माइनस 27, तो क्या चीज सही होगा, ये बताइएगा, क्या चीज सही होगा, क्या हम इसे कॉस 27 लिखें या कॉस 73 लिखें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 73 नहीं सॉरी, माइनस करके होगा 63। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करने के लिए चले जाते हैं, ये माइनस नहीं करना है हमको, अगर ये माइनस हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को माइनस ही नहीं करना है, तो इस चीज को बिल्कुल कैंसिल कर देना है, और जो यहां पे थीटा रहेगा वो चीज आ जाएगा, क्योंकि हमने इतना मेहनत तो वही चीज लाने के लिए किया है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लाने के लिए हमने इतना मेहनत किया है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो इस चीज का यूज हम लोग यहां करें, क्या करते हैं यहां पे यूज, इंप्लाइज नहीं होगा भाई, इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 68, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखिए पावर जितना भी रहेगा ना, फॉर्मूला वही काम करेगा, अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब आ जाएगा, पावर 4 रहेगा, पावर 5 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो ही आ जाएगा, ठीक। और यहां हो जाएगा आपका 90 माइनस 68 यानी कि 68 डिग्री, जो यहां रहता है वही थीटा के रूप में यूज होता है, प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहां भी कर दीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68, पता चल गया होगा कि कैसे ये हो रहा है, ठीक, ओके। आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर 63 इंटू, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये प्लस होगा बीच में, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 63 इंटू, इसको भी कर देते हैं कॉस 63, स्क्वायर नहीं होगा, कॉस 63 कॉस 63, ठीक है। अब सबका फॉर्मूला लगा देते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर थीटा की जगह पे सेम चीज हो, सेम चीज हो, तो ये फॉर्मूला लग सकता है, हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये चीज, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये दोनों मिलकर भी नहीं, अभी नहीं करना है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ओके। तो फिर ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 1, ये फॉर्मूला ओवरऑल आपका हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इट इज द आंसर। और आपका कौन से ऑप्शन में है ये चीज, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर इसका आंसर होगा, ओके। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कीजिए जल्दी, ओके। स्टार्ट द वीडियो, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यही है काम हम लोगों का, और क्या। तो अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखते हैं, कुछ करने नहीं देती है ये जिंदगी, कुछ नहीं करने देती, आपको क्या लगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाँ लगा भी कभी क्या कर लोगे भाई, बड़ा कष्टमय जिंदगी है भाई,
अच्छा कोई नहीं, only few days to left for your board examinations, MCQ का टेस्ट। वैसे क्या सोच रहे थे आप लोग? नहीं, फिर मैंने कहा इतना सोचना ही नहीं है, मैथ्स में इतना सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा क्या किया मैंने, 4 को इधर ले आया, 3/4 हो गया, और ये हो गया आपका b, सॉरी क्या होता है फॉर्मूला इसका, p/b। अब जब हमको p और b दिया हुआ है तो क्या चीज की जरूरत है, h की, ठीक। p b h ये तीनों होता है h स्क्वायर, सॉरी h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और 25 का 5 होगा। वैसे प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग को रहना है, हम लोग का जो 10th का स्टडी है वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ऑल पॉजिटिव होता है। अगर कभी आप लोगों का मन भटके तो आप लोग मेरे दूसरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, जिसपे मैं 11th और 12th की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वहां पे देख सकते हो कि कैसे ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ठीक। एक साथ मैं दोनों में ट्रिगोनोमेट्री ही करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को जब भी लगे कि थोड़ा ऐसा क्यों होता है, एक बार देखें, एक बार ट्राई करें, तो जरूर इसमें ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो हमारे पास आ गया 5। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी बन सकता है, लेकिन चाहना क्यों है, सब कुछ है ही तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक। फॉर्मूला पुट कीजिए फटाफट इसको, 4 इंटू पी अपॉन एच माइनस, ये हो जाएगा आपका b अपॉन एच, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू पी अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच। तो एक काम करते हैं, वैल्यूज हम लोग लास्ट में बैठाएंगे, हो सकता है थोड़ा कम वैल्यू बैठाना पड़े और ये h निकालना ही नहीं पड़े, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये h का एलसीएम h हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू पी माइनस बी, ओके, ये 4 बाहर है, माइनस, नहीं इसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी ये लिख लेते हैं 4p, और ये हो जाएगा आपका 4p, ये भी h हो गया प्लस b, ये h और h हो गया कैंसिल, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया आपका 4p माइनस बी अपॉन 4p प्लस बी। देखिए कितना आसान हो गया ये, यानी कि हम लोग जो h की वैल्यूज निकाले थे इसका कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं। इसलिए जरा सा सबर रखिएगा, ऐसे ही ट्रिक बनाऊंगा मैं, ऐसे ही ट्रिक बनेगा, लेकिन अभी चूंकि मैं सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक जरूरी है ना इस चीज में, इसलिए उसके बाद तो बिल्कुल पन्ने भर भर के करवाऊंगा मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन। तो 4p, p की वैल्यूज पुट कर कीजिए, 4 इंटू पी इज इक्वल टू हो गया आपका 3 माइनस b इज इक्वल टू 4, फिर 4 इंटू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 12 माइनस 4, 12 प्लस 4, यानी कि ये हो गया आपका 8/16 इज इक्वल टू 1/2। जरा देख लेते हैं कहां है इसका आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका C, C इज इक्वल टू 1/2। ओके, आई होप ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। तो ये जो चीज मैंने निकाला, ये चीज फालतू निकल गया, ठीक है, ये h निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो फिर इस तरह से लास्ट तक हमको फॉर्मूला पे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग जहां देखे तुरंत वैल्यूज पुट कर दिए, अगर तुरंत वैल्यूज पुट कर दोगे, अभी कई क्वेश्चन में नहीं, आप लोग वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल या फिर वो क्वेश्चन जो बनाओगे, 14th चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस सब चीजों में क्या है कि आपको तुरंत वैल्यूज नहीं रखनी, पहले फॉर्मूला का यूज करके उसको जहां तक सॉल्व कर सकते हैं करें, लास्ट में जब कोई उपाय ही नहीं बचेगा तब वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, ठीक। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर। 13, आज 15 क्वेश्चन करने हैं हमें, क्योंकि कल डिलीट हो चुका था और आज पूरा एक्सरसाइज खत्म करना है। और एक चीज और, वो बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन की। साइन थीटा इज इक्वल टू रेड मार्कर, क्या करने आ गया भाई, ये रेड जो है ना, कुछ नहीं है। साइन थीटा, आप लोग गप बहुत करते हैं, मैं देखिए कितना शांत रहता हूं, मुझे में गप करने की बिल्कुल भी आदत नहीं। क्लास में तो बस स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि सर जी बोलिएगा कब, मैं क्लास में सिर्फ काम से काम रखता हूं। पूछ सकते हो आप किसी से, बिल्कुल बहुत शांत हूं,
दिख भी रहा होगा इतने दिन से, 5-6 वीडियोस देख चुके हो, 8-9 वीडियोस देख चुके हो, तो आइडिया आ चुका होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि जब उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और जल्दी जल्दी बताओ आपके साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होता है? अगर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? क्विक, थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्रीज पे जब मैं डिग्री वैल्यू का जो वीडियो डाला हूं मैंने, हाँ, तो उसमें क्या हुआ है कि 45 डिग्रीज पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ पुट कर दीजिए इसमें साइन 45 टू द पावर 4 प्लस कॉस 45 टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 टू द पावर 4 प्लस 1/√2 टू द पावर 4। ये आपका हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 1/4। इसमें फिर से देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, जिसमें भी पावर जितना रहता है वो सबका सब मल्टीप्लाई होता है उतने टाइम्स। ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 4। ठीक है, तो चलिए ये जब 4 हो गया तो ये भी चीज हो गया क्या आपका 1/4। अब जरा सा इसका एलसीएम कर लें, ये हो जाएगा 4, ये 1 + 1 2/4 और ये कट के हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स आंसर हो गया आपका 1/2, यानी कि सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बस 2 और क्वेश्चन, तो जल्दी कीजिए फटाफट इसको नोट, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अब जल्दी बिल्कुल टाइम आ गया है कि अब खत्म किया जाए इसको, तो इसलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। चलिए इस चीज को करते क्या है, इसको हम लोग कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं कि कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा। ओके, 90 माइनस 45 प्लस थीटा, इस चीज को लिख लेते हैं। 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कर दिया, इस थीटा को चेंज कर दिया मैंने, माइनस फिर इसको कर दो साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 45 प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस थीटा, माइनस साइन 90 माइनस 45 प्लस, सवाल कहीं गलत दिशा की ओर भटक रहा है गुरुदेव। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा कि सवाल कुछ गलत दिशा की ओर भटक रहा है? हाँ चलिए ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर से देख लेंगे, दिक्कत क्या है। ओके, वीडियो तो मैं कट नहीं करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर से देखा जाएगा। ये हो गया आपका थीटा, तो आपका बन गया ये कॉस। अच्छा, प्रॉब्लम पता है कहां शुरू हुई? मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं तो दोनों को चेंज नहीं करना है, बस एक को चेंज करना है। हमने क्या किया कि यहां दोनों को चेंज कर दिया, और ये गलती हम पे थोड़ी सी भारी पड़ गई। तो ये क्या हो जाएगा आपको कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। और हाँ, ये 4 किसी को 9 की तरह लगे तो प्लीज आंख के चश्मे का नंबर ठीक करवाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 माइनस थीटा, और ये बन गया आपका कॉस 90 माइनस 45, दैट मीन्स 45 डिग्री माइनस थीटा। एंड इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस कॉस, ब्रैकेट्स बस सेपरेट करते हैं थीटा को, ज्यादा ये मायने नहीं रखते। ये दोनों सेम, दोनों कैंसिल, और जब कोई माइनस में कैंसिल होता है तो वो चीज होता है आपका वैल्यू 0। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि बी नंबर, और ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो प्लीज जल्दी से कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों की क्या है, अ पोल 6 मीटर कास्ट, ये है ना,
अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एक पोल है जो कि कितने मीटर्स की है, 6 मीटर्स की, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि एक ग्राउंड पे, बहुत आदमी बोलता है सर प्रॉब्लम्स होती है हमें फिगर बनाने, अरे फिगर नहीं, जैसे जैसे बीत करेंगे मंत्र पढ़ेंगे, पंडित जी वाला वीडियो देखे हैं ना, कभी बताएंगे, शेयर कर देंगे कभी, ठीक, देख लीजिएगा। तो बस उसी तरह से करना है। क्या करना है आपको, 6 मीटर हाइट का एक पोल है और शैडो बना रहा है वो 2√3 मीटर का। कॉस ये छोटा सा बनाएगा शैडो, थोड़ा सा लॉजिक नाम का भी कोई चीज होता है भाई, ये छोटा सा शैडो बनाएगा। बोला ये सनलाइट जो पड़ रहा है, जो लाइट पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, सन का पड़ेगा, सूर्य प्रकाश ही पड़ेगा। यहां सन जो है क्वेश्चन में घुस के यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। तो ये जो एलिवेशन है इस चीज की, ठीक, ओह ये मैंने क्या लिख दिया, अमूमन ऐसा हो जाता है क्योंकि मैंने देखा, ट्रिक मालूम है सर जी, है ना, कोई नहीं। तो ये बनाएगा एलिवेशन इसका थीटा डिग्री, ठीक। 9th चैप्टर में जब आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे आओगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, तो उसमें आप लोग देखोगे, ठीक। तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ आप लोग, ये तो हो गया P, ये हो गया B, कोई ऐसा फॉर्मूला आपके जहन में आ रहा है जिसका की आंसर, जिसका की फॉर्मूला होना चाहिए क्या, P/B, कोई भी कोसाइन फंक्शन जिसका फॉर्मूला P और B से रिलेटेड हो, कौन सा, जी हाँ भाई साहब, ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B, और फटाफट यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू P/B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6/2√3। अब देखिए 2 टाइम्स में 3 खत्म, और क्या होता है कि अगर हम √3 इंटू √3 करें तो वो 3 मिल जाती है। तो इसका मतलब 3 से √3 टाइम्स में ये चीज कैंसिल हो जाएगी। अगर 2/√2 रहे तो √2 टाइम्स में 2 कैंसिल, अगर रहे आपको 5/√5 तो √5 टाइम्स में 5 कैंसिल, ठीक है। अगर रूट रहे अंदर में और ऊपर जो है वही चीज रहे विदाउट रूट के, तो रूट उतने टाइम्स में ही वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आएगा कितना चीज, 3 से √3 यानी √3 टाइम्स में कैंसिल, दैट मीन्स इट इज tan थीटा इज इक्वल टू √3। और फटाफट बताइए tan थीटा कितने डिग्रीज की वैल्यू है, 10, कौन सी डिग्री, कितने डिग्री, ओके, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan कैंसिल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही जो होगा आपके सन्स एलिवेशन होगा, जो कि आपका होगा 60 डिग्री, ठीक। तो ये मैंने एग्जाम्पलर बुक का जो है एक्सरसाइज 8.1 वो पूरी तरह से मैंने खत्म कर दिया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और आप लोग देख रहे होंगे, नहीं भी देख रहे होंगे तो देख लीजिए प्लीज, ठीक। और मैं अब अल्टरनेट करके एक दिन साइंस का, और सॉरी 12th का, और एक दिन 10th का वीडियोस डालूंगा। इसलिए डालूंगा, थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियोस होगा। मैं 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो बनाता था, तो मैं अब आधे घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा, 37 मिनट 35 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा। और क्यों इससे प्रॉब्लम्स हो जाती है, कल जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, मैंने 12th का ये वीडियो 2 बार अपलोड कर दिया, तो ये प्रॉब्लम्स हुई। तो आप लोग अल्टरनेट डेज में, यानी कि हम लोग अब आपसे परसों मिलेंगे, और जो 12th के स्टूडेंट है उनसे मैं कल मिल रहा हूं अपने बाकी के फॉर्मूलेस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए, ठीक। गुड नाइट, टेक केयर।